हेलो एवरीवन, वेलकम टू YTH इंडिया गेट सक्सेस विद अस। पर मैं अंकिता आप सभी का स्वागत करती हूँ। और आज के अपने इस वीडियो में द हिंदू एडिटोरियल्स का सेकंड एडिटोरियल डिस्कस करूँगी। तो शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं कि हमारे इस चैनल पे अनलिमिटेड फ्री क्लासेस, स्ट्रक्चर्ड लाइव क्लासेस, मॉक टेस्ट फॉर यूपीएससी, सिविल सर्विसेज एंड स्टेट एग्जाम्स, फॉर टेट एग्जाम्स एंड यूपी टेट एग्जाम्स, लेखपाल के कोर्सेज अवेलेबल हैं। तो हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियोस को लाइक करिए, शेयर करिए। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। तो हमारा सेकेंड एडिटोरियल है कोहेसन, टेंडेंसी टू यूनाइट एंड कोऑपरेशन ऑन पावर imbalances in BIMSTEC. India must assuage any apprehensions of power imbalance among members of BIMSTEC. सामंजस्य, एकजुट होने की प्रवृत्ति और सहयोग, बिम्स्टेक में शक्ति असंतुलन। भारत को बिम्स्टेक के सदस्यों के बीच सत्ता असंतुलन की किसी भी आशंका को शांत करना चाहिए। द एडॉप्शन ऑफ द चार्टर एट द फिफ्थ बे ऑफ बंगाल initiative for multi-sectoral technical and economical cooperation summit promises to re-energize the 25 years old grouping at a time of growing global uncertainties. बहुक्षेत्रीय तकनीकी और आर्थिक सहयोग शिखर सम्मेलन के लिए बंगाल की खाड़ी पहल। शिखर सम्मेलन में चार्टर को अपनाने से बढ़ती वैश्विक अनिश्चितताओं के समय 25 वर्षीय समूह को फिर से सक्रिय करने का वादा किया गया है। The charter is expected to help impart a more connected vision to the 7 member organizations. इस चार्टर से 7 सदस्यीय संगठन को अधिक जुड़े हुए दृष्टिकोण प्रदान करने में मदद मिलने की उम्मीद है। The charter and India's decision to lead the security pillar out of the 7 designated pillars of the revived BIMSTEC has given India's regional aspirations a new orientation away from the stalemated SARC that has been unable to meet since November 2014. चार्टर और पुनर्जीवित बिम्स्टेक के 7 नामित स्तंभों में से सुरक्षा स्तंभ का नेतृत्व करने के भारत के फैसले ने भारत की क्षेत्रीय आकांक्षाओं को एक नया अभिविन्यास दिया है, जो कि गतिरोध सार्क से दूर है, जो नवंबर 2014 से पूरा करने में असमर्थ है। The new opportunity is also accompanied by its own set of problems. These inherent challenges were reflected in the time taken to finalize the charter. One of the key factors was the Rohingyas crisis that has weakened bilateral Bangladesh-Myanmar ties, with Dhaka seeing full repatriation of the refugees and Naypyidaw disciplined to respond positively to international pleas. नया अवसर भी समस्याओं के अपने सेट के साथ है। यह अंतर्निहित चुनौतियों को चार्टर को अंतिम रूप देने में लगने वाले समय में परिलक्षित किया गया था। प्रमुख कारकों में से एक रोहिंग्या संकट था, जिसने द्विपक्षीय बांग्लादेश म्यांमार संबंधों को कमजोर कर दिया है। ढाका शरणार्थियों के पूर्ण प्रत्यावर्तन की मांग कर रहा है और नेपिडो ने अंतर्राष्ट्रीय दलीलों का सकारात्मक जवाब देने के लिए अनिच्छुक है। Unlike SAARC, which is burdened by India-Pakistan hostilities, BIMSTEC is relatively free of sharp bilateral disagreement of promises to provide India with a cooperative sphere of its own. सार्क के विपरीत, जो भारत पाकिस्तान शत्रुता से बोझिल है, बिम्स्टेक अपेक्षाकृत तेज द्विपक्षीय असहमति से मुक्त है और भारत को अपना एक सहकारी क्षेत्र प्रदान करने का वादा करता है। Given the complexities of domestic and geopolitical factors, this sphere will require sustained bilateral and group level discussions to prevent problems such as the Rohingyas crisis from becoming impediments to the smooth delivery of economic and security outcomes.
घरेलू और राजनीतिक कारकों की जटिलता को देखते हुए इस क्षेत्र को रोहिंग्या संकट जैसी समस्याओं को आर्थिक और सुरक्षा परिणामों के सुचारू वितरण के लिए बाधाओं, कार्रवाई या प्रगति में हस्तक्षेप करने वाले के साथ हस्तक्षेप करने से रोकने के लिए निरंतर द्विपक्षीय और समूह स्तरीय चर्चाओं की आवश्यकता होगी. India too will have to ensure equality, sustained political engagement with partners such as Nepal, Sri Lanka, and Bangladesh to prevent any domestic political spillover from affecting bilateral and group level working relationships. भारत को भी नेपाल, श्रीलंका और बांग्लादेश जैसे भागीदारों के साथ समान रूप से निरंतर राजनीतिक जुड़ाव सुनिश्चित करना होगा ताकि किसी भी घरेलू राजनीतिक स्पिल ओवर, जो कि एक ऐसी स्थिति होती है या भावना जो एक ही स्थान पर शुरू होती है लेकिन फिर शुरू होती है या कहीं और प्रभाव पड़ता है, को द्विपक्षीय और समूह स्तर के कामकाजी संबंधों को प्रभावित करने से रोकना होगा. With his call for a BIMSTEC free trade agreement, Prime Minister Narendra Modi has outlined India's vision to bolster trade connectivity in the grouping. BIMSTEC मुख्य व्यापार समझौते के अपने आह्वान के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने समूह में व्यापार कनेक्टिविटी को मजबूत के लिए भारत के दृष्टिकोण को रेखांकित किया है. An FTA spanning the maritime resource-rich members such as Myanmar and Sri Lanka could bring dramatic gains for all members. A coastal shipping ecosystem and a interconnected electricity grid, in addition to the adopted master plan for transport connectivity, have the potential to boost intra-regional trade and economic ties. म्यांमार और श्रीलंका जैसे समुद्री संसाधन समृद्ध सदस्यों को फैलाने वाला एक एफटीए सभी सदस्यों के लिए नाटकीय लाभ ला सकता है. एक तटीय शिपिंग पारिस्थितिकी तंत्र और एक परस्पर जुड़े हुए बिजली ग्रिड परिवहन कनेक्टिविटी के लिए अपनाए गए मास्टर प्लान के अलावा अंतर क्षेत्रीय व्यापार और आर्थिक संबंधों को बढ़ावा देने की क्षमता रखते हैं. Having walked away from mega trade blocs such as the China-led RCEP, New Delhi's willingness to explore an FTA within the framework of a near-home regional grouping may provide greater accommodation for multi-party interest. चीन के नेतृत्व वाले आरसीईपी जैसे मेगा ट्रेड ब्लॉकों से दूर जाने के बाद नई दिल्ली की निकट घर क्षेत्रीय समूह के ढांचे के भीतर एक एफटीए का पता लगाने की इच्छा बहुपार्टी हितों के लिए अधिक से अधिक आवाज प्रदान कर सकती है. The security and trade related lessons from the troubled SARC and SAFTA experience also ought to serve BIMSTEC with in in the long run. संकटग्रस्त सार्क और साफ्टा के अनुभवों से सुरक्षा और व्यापार से संबंधित सबक को भी लंबे समय में बिम्स्टेक की अच्छी तरह से सेवा करनी चाहिए. Ultimately, for the revived grouping to realize its trade and economic potential, India will have to take a leadership role in assuaging any apprehensions among the smaller members of intra-group power imbalance and strive to facilitate greater cross-border connectivity and flow of investment by lowering barriers to the movement of people and goods. अंततः हालांकि पुनर्जीवित समूह के लिए अपनी व्यापार और आर्थिक क्षमता को महसूस करने के लिए भारत को इंट्राग्रुप शक्ति असंतुलन के छोटे सदस्यों के बीच किसी भी आशंका को दूर करने में अग्रणी भूमिका निभानी होगी और लोगों और वस्तुओं की आवाजाही में बाधाओं को कम करके अधिक से अधिक सीमा पार कनेक्टिविटी और निवेश के प्रवाह को सुविधाजनक बनाने के लिए प्रयास करना होगा. So it was all about this topic, and now we will see some difficult words in this. First word is cohesion. Cohesion means tendency to unite. Assuage means to pacify or calm. Next word is orientation.
means familiarization with and adaptation to a situation. Next word is stalemate, means to bring to a standstill. Next word is inherent. Inherent means existing as an essential constituent or characteristic. Next word is repatriation, means the act of returning to the country of origin. Next word is impediment, means something that interferes with or delays action or progress. Next word is spillover. Spillover means a situation or feeling that starts in one place but then begins to happen or have an effect somewhere else. Next word is bolster. Bolster means support and strengthen. Next word is strive. Strive means attempt by employing effort. तो इट वॉज ऑल अबाउट दिस लेक्चर एंड अगर हमारी आपको ये लेक्चर पसंद आया है तो हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए। और इस चैनल पे हमारे स्ट्रक्चर्ड लाइव क्लासेस, मॉक टेस्ट फॉर यूपीएससी सिविल सर्विस एंड स्टेट एग्ज़ाम अवेलेबल हैं। बहुत सारे एग्ज़ाम्स की तैयारी इससे आप आसानी से कर सकते हैं। तो इससे जुड़े रहने के लिए इसको लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए। और मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए धन्यवाद।